Greetings everyone, Vedika this side. So we were on the chapter Nutrition in Plants and this is our part 4 video. We have covered part 1, part 2 and part 3. So let's have a quick recap of them. So if you haven't seen those videos of part 1, part 2 and part 3, so you can get a quick idea. Okay. So let's have it. So in this page we just read the mode of nutrition. Okay, mode of nutrition. So there were two modes of nutrition. पहला था ऑटोट्रोफिक मोड एंड दूसरा था हेट्रोट्रोफिक मोड. सो बेसिकली ऑटोट्रोफिक मोड में ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो खुद का खाना खुद बनाते हैं. सो बेसिकली वो होते हैं प्लांट्स. ओके. एंड हेट्रोट्रोफ्स वो होते हैं जो किसी पर रिलाई करते हैं. मतलब वो किसी और के ऊपर अपने नरिशमेंट के लिए निर्भर रहते हैं. तो वो कौन कौन से होते हैं? प्लांट्स and animals. Okay, so let's move to the next page. So basically in the next page we have read of the photosynthesis. What happens basically in the photosynthesis? ये roots हैं, ये leaves हैं. So यहाँ से sun rays आ रही हैं, यहाँ से हम पानी डाल रहे हैं. तो अब बेसिकली फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम खाना बनाते हैं. तो यहाँ से हम पानी डाल रहे हैं तो पानी के अंदर वाटर एंड मिनरल्स होते हैं. तो मिनरल्स आ गए सारे रूट्स में. तो रूट्स स्टेम की तरफ जा रही हैं. तो ये जो स्टेम में वो जाएंगे ना वाटर एंड मिनरल्स, तो उसको एक वेसल कहते हैं. नाउ अभी जो सनरेज है ये लीफ के ऊपर पड़ेगी एंड जो लीव्स हैं वो क्या करेंगी? लीव्स अपना खुद का खाना बनाएंगी और उसको स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करेंगी. नाउ व्हाट इज स्टार्च? स्टार्च इज अ कार्बोहाइड्रेट. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. नाउ बेसिकली इसी पेज में भी वही था. नाउ इन दिस पेज वी हैव read till here. So let me tell you the recap of this page also. So the recap of this page is दैट हमने इसमें पढ़ा था कि जो जैसे हमने रेड कलर की लीव्स भी देखी हैं, पर्पल कलर की भी देखी हैं, तो उनमें क्या क्लोरोफिल नहीं होता है? उनमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. बट अब ये जो रेड कलर है ना वो ग्रीन कलर से ज़्यादा डार्क होगा तो वो ज़्यादा दिखेगा. तो क्लोरोफिल उसके पीछे छुप गया. ना अगर हमने एक बॉक्स रख रखा है बेड पे एंड देन अपन ने उसके ऊपर चादर डाल दी, तो बॉक्स तो है पर चादर ने उसको ढक दिया. ठीक है. सो दिस इज़ द बेस. तो बॉक्स होता है क्लोरोफिल और ये जो चादर है वो होता है पिगमेंट, मतलब रेड पिगमेंट या फिर जो भी कलर है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट. सो वी हैव डन द रीकैप सो क्विकली, सो लेट्स स्टार्ट. तो पहले हम हेडिंग का मतलब समझेंगे, क्योंकि हेडिंग का मतलब समझते हैं तो मोस्टली पूरा वो क्लियर हो जाता है. सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स. तो हमने अभी अभी देखा था जस्ट कि एक प्लांट है. तो जब सनरेज आती हैं तो जो लीव्स हैं वो अपना खाना बनाती हैं और उसको स्टोर किसके फॉर्म में करती हैं? स्टार्च के फॉर्म में. जो क्या है? जो एक कार्बोहाइड्रेट है. ओके, तो वो एक कार्बोहाइड्रेट है. बट क्या जो लीव्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट स्टोर करती हैं? कार्बोहाइड्रेट ही बनाती हैं, कार्बोहाइड्रेट ही प्रिपेयर करती हैं? दैट इज़ रॉन्ग. वो और भी सारी न्यूट्रिएंट्स प्रिपेयर करती हैं लाइक प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स. सो लेट अस नो इन दिस पैराग्राफ. Okay, so let's learn this. You have just learned that plants synthesize carbohydrates through the process of photosynthesis. It is saying correct. Like अभी अभी अपन ने देखा था कि एक plant है that is preparing its food with the help of photosynthesis, because photosynthesis में ही ऐसा होता है कि sun rays आती हैं, then leaves prepare करती हैं and then store करती हैं. Okay, now let's move to the next column. Okay, the carbohydrates are made of कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. सो ये MCQs के बेस में आ सकता है. तो बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना वो भी किसी चीज़ से बने हुए होते हैं. तो कौन सी चीज़ होती है? हाइड्रोजन. हाइड्रोजन एक टाइप की गैस होती है एंड ऑक्सीजन. ओके, दीज आर यूज्ड टू सिंथेसाइज
other components of food such as proteins and fats. But proteins are nitrogenous substances which contain nitrogen. ओके सो बेसिकली ये जो पैराग्राफ है ना, ये जो लाइंस मैंने अभी पढ़ी थी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसमें क्या बता रहे हैं कि जैसे ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं ना, वो कार्बोहाइड्रेट में होते हैं, और ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ना, बहुत ज़्यादा यूज़फुल एंड पावरफुल होते हैं. कैसे होते हैं वो? क्योंकि वो जो प्रोटीन्स और फैट्स होते हैं ना, जो अलग न्यूट्रिएंट्स, वो उनको भी सिंथेसाइज करते हैं, मतलब उनको प्रिपेयर करते हैं. अब जैसे ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, सपोज़ ये हाइड्रोजन है एंड ये ऑक्सीजन है, तो ये क्या करते हैं कि ये प्रोटीन्स और फैट्स को सिंथेसाइज करते हैं. अब जैसे हमने देखा था कि जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट होता है. अब हम में तो डाइजेस्ट होता है, पर जो प्लांट्स होते हैं उसको प्रिपेयर करते हैं. तो ऐसे ही प्रोटीन्स एंड फैट्स भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मदद से ही प्रिपेयर होते हैं. ओके अब ये भी बता रहा है कि अब जो प्रोटीन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो नाइट्रोजीनियस, मतलब नाइट्रोजन एक काइंड ऑफ गैस है, ठीक है, जो अपने एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, देन ऑक्सीजन, एंड देन वो जो छोटी छोटी गैसेज होते हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड डस्ट पार्टिकल्स, सो हाइड्रोजन, तो ये सारी होती हैं, ठीक है. पर सबसे ज़्यादा होती है नाइट्रोजन, एंड नाइट्रोजन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट गैस होती है जो प्लांट्स को नीडेड होती है. मतलब प्लांट्स इसके बिना सर्वाइव ही नहीं कर सकते हैं. सच ए अमेजिंग फैक्ट, राइट. तो अब ये नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस होता है, वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं. अब वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते तो क्या होगा, और अगर बिना नाइट्रोजन के तो वो मर भी सकते हैं. सो अभी हम जानेंगे कि वो नाइट्रोजन कैसे एक्सेप्ट करते हैं. और नाइट्रोजन अपन को कहाँ मिलता है? प्रोटीन्स में मिलता है, एंड अपन को एयर में भी मिलता है, वाटर में भी प्रेजेंट होता है. ओके सो लेट्स रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ. Recall that nitrogen is present in abundance in gaseous form in the air. So I just now told you that air में भी nitrogen present होता है, and it is something like 72%. Okay. However, plants cannot absorb nitrogen in this form. तो क्या होता है कि जो नाइट्रोजन होता है ना, वो अब एयर में प्रेजेंट होता है, पर जो प्लांट्स होते हैं वो एयर से डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं ले सकते हैं. अपन डायरेक्टली ऑक्सीजन ले रहे हैं. आप कहीं भी बैठे हो, जम्मू एंड कश्मीर में, केरला में, कर्नाटका में, कहीं भी बैठे हो, बट यू कैन इनहेल द ऑक्सीजन. आप ऑक्सीजन अंदर ले सकते हैं विदाउट एनी डिफ़िकल्टी, राइट. बट नाइट्रोजन में क्या होता है कि प्लांट्स चाहे कहाँ के भी हों, बट नाइट्रोजन वो सीधा कैप्चर नहीं कर सकते हैं. अभी हम ब्रीथ कर रहे हैं, आप वीडियो देखते हुए भी ब्रीथ ही कर रहे होंगे. सो दैट इज़ द मेन पॉइंट कि अपन ऑक्सीजन तो अच्छे से ले सकते हैं, मतलब विदाउट एनी डिफ़िकल्टी अपन एयर से सीधा ले सकते हैं. बट नाइट्रोजन, अब ये प्लांट है तो एयर में नाइट्रोजन है, तो ये जो सॉइल है वो सीधा कैप्चर नहीं कर सकती है. ओके Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into usable form and release it into the soil. Okay, so what it is telling? Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form and release it into the soil. So this is a very important line. So how it is an important line? देखो क्या होता है. अब ये जो सॉइल है हमारी, जस्ट अ मिनट, ये हमारी सॉइल है, ठीक है. इसमें ना कुछ ऐसे फॉर्म होते हैं, मतलब कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो नाइट्रोजन को कैप्चर करते हैं और उसको यूजेबल फॉर्म में बना देते हैं. मतलब कि ये जो रूट्स हैं ये इनको एब्जॉर्ब कर पाएँ, तो ऐसे फॉर्म में बना के रूट्स को दे देते हैं. तो इससे प्लांट्स का भी काम आसान हो जाता है ना. ओके नाउ these are absorbed by plants along with water. Okay, तो ये क्या बोल रहा है? These are absorbed by the plants along with water also. So what happens is, अब मैंने just now बताया था कि सॉइल में कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं
जो हेल्प करते हैं गैशियस फॉर्म से यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने की। बट जो अपना वाटर होता है ना, उसमें भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। मतलब जो अपन वाटर पीते हैं ना, वो भी अपन नाइट्रोजन भी कंज्यूम कर रहे हैं। बट जैसे कि अपन एक्सहेल करते हैं ना, तो बेसिकली वो भी एक्सहेल हो जाता है, या फिर इट इज़ एक्सक्रीट ड्यू टू यूरिन। ओके, सो व्हाट हैपेंस इज, सी जो पानी होता है उसमें भी नाइट्रोजन होता है, तो सीधा सीधा पानी से भी रूट्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ओके, नाउ also, you might have seen farmers adding fertilizers rich in nitrogen to the soil. In this way, the plants fulfill their requirements of nitrogen along with other constituents. Plants can then synthesize proteins and vitamins. So, अभी अभी इसमें हमने बहुत बार देखा है, like अगर हम मानते हैं कि ये खेत है, ओके, ये क्रॉप्स हैं, क्रॉप्स की भी रूट्स तो होती हैं। सो अब बहुत सारे फार्मर्स वी हैव सीन दैट बहुत सारे फार्मर्स, लाइक दिस इज़ अ फार्मर, सो इट इज़ एडिंग फर्टिलाइजर्स। ओके, सो फर्टिलाइज़र्स क्यों ऐड करता है? फर्टिलाइज़र्स इसलिए ऐड करता है क्योंकि जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं ना, ये रिच इन नाइट्रोजन होते हैं। मतलब इनके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, और जैसा कि वो डालते हैं तो सॉइल में नाइट्रोजन आ जाता है, एंड सीधा सीधा रूट्स में भी आ जाता है, एंड देन वो आ जाता है हमारे ट्री में भी। तो फिर ये बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। ओके, सो एंड इन दिस वे ओनली वो प्रोटीन्स एंड विटामिन्स को कंज्यूम मतलब प्रिपेयर कर पाते हैं। ठीक है, लाइक एंड ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्रोटीन्स एंड विटामिन्स में क्या होता है? प्रोटीन्स एंड विटामिन्स में होता है नाइट्रोजन। Okay, so this is our part 4 and we have completed our part 4. So in the part 5 video we will be going to learn other modes of nutrition in plants. Okay, so we'll read that and then we'll move on to the part 5. Till the time, bye bye, and if you have any doubts in the video, please type in the comment box.